चैप्टर 22 मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2101। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 4 मरतबा उम्रा किया है, एक मरतबा हदीबिया से, एक मरतबा ज़िक़अदा के महीने में अगले साल इम्रा अल-क़ज़ा, एक मरतबा जरान से और चौथी मरतबा अपने हज के मौका पर। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2102। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि अल्लाह ताला ने ये आयत जो नाज़िल फरमाई हैं कि जो लोग अल्लाह के नाज़िल करदा अहकाम के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते वो काफिर हैं, वो ज़ालिम हैं, वो फासिक हैं। ये यहूदियों के 2 गिरोहों के बारे नाज़िल हुई थी। ज़माना जाहिलियत में उनमें से एक गिरोह दूसरे पर गालिब आ गया था और उन लोगों में इस फ़ैसले पर रज़ामंदी के साथ सुलह हो गई थी कि गालिब आने वाले कबीले ने मग़लूब कबीले के जिस आदमी को भी कत्ल किया होगा उसकी दियत 50 वसक़ होगी, और मग़लूब कबीले ने गालिब कबीले के जिस आदमी को कत्ल किया होगा उसकी दियत 100 वसक़ होगी। ये लोग इस मुआहिदे पर बरकरार रहे यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बाद ये दोनों गिरोह ही मग़लूब होकर रह गए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर कोई लश्कर कुशी फरमाई और न उनकी ज़मीनों को रोंदा, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुआहदा सुलह कर ली। इस दौरान मग़लूब कबीले ने गालिब कबीले के एक आदमी को कत्ल कर दी। इस गालिब कबीले ने मग़लूब कबीले वालों को कहला भेजा कि हमें दियत के 100 वसक़ भेजो। मग़लूब कबीले वालों ने कहा कि क्या ये बात भी उन कबीलों में हो सकती है जिनका दीन भी एक हो, नसब भी एक हो और शहर भी एक हो, और किसी की दियत पूरी और किसी की निस्फ़ हो। पहले हम लोग तुम्हें ये मिक़दार तुम्हारे डर और खौफ की वजह से देते रहे, लेकिन अब जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं, हम तुम्हें ये दियत किसी सूरत नहीं दे सकते। करीब था कि उन दोनों गिरोहों में जंग छिड़ जाए कि ये दोनों गिरोह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म बनाने पर राज़ी हो गए। फिर गालिब कबीले को याद आया और वो कहने लगा कि बख़दा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें उनकी निस्बत दुगनी दियत नहीं दिलवाएंगे, और ये लोग कह भी ठीक रहे हैं कि ये हमारे डर, खौफ और तसल्लुत की वजह से हमें दुगनी दियत देते रहे हैं। इसलिए किसी ऐसे आदमी को खुफिया तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजो जो उनकी राय से तुम्हें बाखबर कर सके। अगर वो तुम्हें वही दियत दिलवाते हैं जो तुम चाहते हो तो इन्हें अपना हुक्म बना लो, और अगर वो नहीं दिलवाते तो तुम उनसे अपना दामन बचाओ और इन्हें अपना सालिस मुकर्रर ना करो। चुनाचा इन्होंने मुनाफिकीन में से कुछ लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खुफिया तौर पर भेजा ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय मालूम करके उसकी मुखबरी कर सकें। जब वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को उनकी सारी तफसीलात और उनके अज़ाइम से बाखबर कर दी और ये आयत नाज़िल फरमाएं, ए पैगंबर, आपको वो लोग गम में मुब्तला ना कर दें जो कफ़र में आगे बढ़ते हैं इन लोगों से जो कहते हैं कि हम ईमान लाए, और जो लोग अल्लाह के नाज़िल करदा अहकाम के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते वो फासिक हैं। फिर हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया बख़दा ये आयत उन दोनों गिरोहों के बारे नाज़िल हुई है और अल्लाह ने इस आयत में यही 2 गिरोह मुराद लिए हैं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2103। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी गिरोह की कोई ऐसी बात सुन ले जिसे वो इससे छुपाना चाहते हों तो इसके दोनों कानों में क़ियामत के दिन अज़ाब नडीला जाएगा। जो शख्स झूठा ख्वाब बयान करे उसे भी क़ियामत के दिन अज़ाब होगा, और उसे जो के 2 दानों में गिरह लगाने का हुक्म दिया जाएगा लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकेगा। और जो शख्स तस्वीर कुशी करता है इसे क़ियामत के दिन अज़ाब दिया जाएगा और कहा जाएगा कि उसमें रूह फूंक कर दिखा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकेगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2104। तर्जुमा। हुक्म बिन अरज कहते हैं कि एक मरतबा में हज़रत इब्न अब्बास की खिदमत में भी तलसिकाया हाजिर हुआ। वो अपनी चादर से टेक लगाए बैठे थे। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि मुझे यौम आशूरा के मुतालिक कुछ बताइए। इन्होंने फरमाया कि तुम उसके मुतालिक किस हवाले से पूछना चाह रहे हो। मैंने अर्ज़ किया कि रोज़े के हवाले से, यानी किस दिन का रोज़ा रखूं। फरमाया जब महरम का चंद देख लो तो इसकी तारीख शुमार करते रहो, जब 9वीं तारीख की सुबह हो तो रोज़ा रख लो। मैंने अर्ज़ किया कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह रोज़ा रखते थे। फरमाया हूँ। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2105। तर्जुमा।
हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन ये हज्ज रसूल इस तरह आएगा कि इसकी 2 आँखें होंगी जिनसे ये देखता होगा और एक ज़बान होगी जिससे ये बोलता होगा और उस शख्स के हक़ में गवाही देगा जिसने उसे हक़ के साथ बोसा दिया होगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2106। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि ग़ज़वा बदर के क़ैदियों में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास फ़िदया देने के लिए कुछ भी मौजूद न था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका फ़िदया इस तरह मुक़र्रर फ़रमाया कि वो अंसारी बच्चों को किताबत सिखा दें। एक दिन एक बच्चा अपने बाप के पास रोता हुआ आया। बाप ने पूछा कि क्या हुआ? इसने कहा कि उस्ताद ने मारा है। वो कहने लगा कि ख़बीस बदर का इंतकाम लेना चाहता है, आइंदा तुम कभी इसके पास नहीं जाओगे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2107। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहुद के दिन शुहदा के मुताल्लिक़ ये हुक्म दिया कि उनसे लोहे के हथियार और खालें उतार ली जाएं और फरमाया इन्हें उनके खून के साथ इन्हीं कपड़ों में दफन कर दो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2108। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक अंसारी आदमी मुर्तद होकर मुशरिकीन से जामला। इस पर यह आयत नाज़िल हुई कि अल्लाह इस कौम को कैसे हिदायत देगा जिसने ईमान के बाद कफ़र किया हो। इसकी कौम ने इसे ये आयत पहुँचा दी और वो तौबा करके वापस आ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तौबा कबूल फरमा ली और इसका रास्ता छोड़ दिया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2109। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़ेद कपड़े पहना करो क्योंकि ये सबसे बेहतरीन होते हैं और उन्हीं में अपने मर्दों को कफन दिया करो और तुम्हारा बेहतरीन सरमा असमद है जो बीनाई को तेज़ करता है और पलकों के बाल उगाता है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2110। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि बीत अल्लाह का तवाफ़ करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चक्करों में रमल किया है। रुकन यमानी तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रफ्तार से चलते रहते और जब हज रसूल पर पहुँचते तो रमल शुरू कर देते और 4 चक्कर आम रफ्तार से लगाए और ये सुन्नत है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2111। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज रसूल का रुख करके मस्जिद हराम में तशरीफ़ फरमा थे कि अचानक आसमान की तरफ नज़र उठाकर देखा और मुस्कुरा कर फरमाया, अल्लाह ताला यहूदियों पर लानत फरमाए कि उन पर चर्बी को हराम करार दिया गया लेकिन इन्होंने इसे पिघला कर इसका तेल बना लिया और उसे फ़रोख्त करना शुरू कर दी। हालांकि अल्लाह ताला जब किसी कौम पर किसी चीज़ को खाना हराम करार देता है तो उन पर इसकी कीमत भी हराम कर देता है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2112। तर्जुमा। हुस्न उर्फ़ी कहते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास के सामने एक मरतबा ये तज़किरा छिड़ गया कि कुत्ता, गधा और औरत नमाजी के आगे से गुजर जाएं तो नमाज टूट जाती है। इन्होंने फरमाया कि तुमने एक मुसलमान औरत को कुत्ते और गधे के बराबर करार देकर अच्छा नहीं किया। मुझे वो वक्त याद है कि मैं खुद एक गधे पर सवार होकर आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे। जब मैं सामने के रुख से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो गया तो मैं इससे उतर पड़ा और उसे छोड़कर खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में शरीक हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज को लौटाया और ना ही मुझे मेरे फ़ेल से मना फरमाया। उसी तरह एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे। एक बच्ची आकर सफ़र में घुस गई और जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिमट गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज को लौटाया और ना ही इस बच्ची को मना फरमाया। नीज़ एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे कि एक बकरी का बच्चा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी हुजरे से निकला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे से गुजरने लगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रोक दिया। अब तुम ये क्यों नहीं कहते कि बकरी का बच्चा नमाजी के आगे से गुजरने से नमाज टूट जाती है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2113। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जो शख्स हज के लिए आया, बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, सफ़ा और मरू के दरमियान सही की तो इसका हज पूरा हो गया और उम्रा हो गया। अल्लाह का तरीक़ा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही है। मसनद अहमद।
किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2114। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गवाह और इसके साथ मुद्दई से एक मर्तबा कसम लेने पर फैसला फरमा दिया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2115। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा अबू जहल कहने लगा, अगर मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा के करीब नमाज पढ़ते हुए देख लिया तो मैं उनके पास पहुंचकर उनकी गर्दन मसल दूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो ऐसा करने के लिए आगे बढ़ता तो फरिश्ते सबकी निगाहों के सामने उसे पकड़ लेते। अगर यहूदी मौत की तमन्ना कर लेता तो मर जाता और इन्हीं जहन्नम में उनका ठिकाना दिखा दिया जाता। और अगर वो लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुबाहिला करने के लिए आए थे बाहर निकलते तो अपने घर इस हाल में लौट कर जाते कि अपने मालो दौलत और अहल खाना में से किसी को ना पाते। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2116। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊँट पर सवार होकर तवाफ़ फरमाया और हज रसूल का सलाम किया इस छड़ी से किया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कनूई पर तशरीफ़ लाए। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनो अम इसमें से पानी निकाल रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे पानी पिलाओ। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पानी का डोल पेश किया गया जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश करके फरमाया, अगर लोग उसे भी हज का रुकन ना समझ लेते और तुम पर गालिब ना आ जाता तो मैं भी तुम्हारे साथ डोल भर भर कर पानी निकालता। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर सफ़ा व मरवा के दरमियान सई की। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2117। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ादार होने की हालत में महरम होकर सनगी लगवाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसकी वजह से ग़शी तारी हो गई। उसी बिना पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ादार के लिए सनगी लगवाने को मकरूह ख्याल फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2118। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा ताइफ के दिन ऐलान कर दी कि जो ग़ुलाम हमारे पास आ जाएगा वो आज़ाद है। चुनाचा कोई ग़ुलाम जिनमें हज़रत अबू बकरा भी शामिल थे वहाँ से निकल आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें आज़ाद कर दी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2119। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि ग़ज़वा खंदक के दिन मुसलमानों ने मुशरिकीन का एक आदमी कत्ल कर दी। मुशरिकीन इसकी लाश हासिल करने के लिए माल व दौलत की पेशकश करने लगे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें इसकी लाश उसी तरह हवाले कर दो, ये खबीस लाश है और इसकी दियत भी नापाक है। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इसके एवज़ कुछ भी नहीं लिया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2120। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़वाल आफ्ताब के वक्त या इसके बाद जुमेरात की रमी की। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2121। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि अहल बदर 313 अफराद थे, जिनमें 76 मुहाजिरीन भी शामिल थे। ग़ज़वा बदर में मुशरिकीन को 17 रमज़ान बरोज़ जुमा हज़ीमत और शिकस्त से दो चार होना पड़ा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2122। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दरगुज़र से काम लिया करो, तुमसे दरगुज़र की जाएगी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2123। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करे अल्लाह ताला इसके लिए हर गम से कुशादगी और हर तंगी से निकलने का रास्ता निकाल देंगे और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएंगे जहाँ से उसे गुमान भी ना होगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2124। तर्जुमा। यज़ीद बिन हुर्मिज़ कहते हैं, एक मर्तबा नजदा बिन आमिर ने हज़रत इब्न अब्बास से ख़त लिखकर चंद सवालात पूछे।
जिस वक्त हज़रत इब्न अब्बास इसका ख़त पढ़कर इसका जवाब लिख रहे थे, मैं वहीं मौजूद था। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया, बखदा, अगर मैंने इसे इस शर से ना बचाना होता जिसमें वो मुब्तला हो सकता है तो मैं कभी भी उसे जवाब देकर उसे खुश ना करता। इन्होंने जवाब में लिखा कि आपने मुझसे उन ज़वी अल-क़ुरबी के हिस्सा के बारे पूछा है जिनका अल्लाह ने ज़िक्र किया है कि वो कौन हैं। हमारी राय तो यही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार ही इसका मिस्दाक हैं, लेकिन हमारी कौम ने उसे तस्लीम करने से इनकार कर दी। आपने यतीम के मुताल्लिक़ पूछा है कि इससे यतीम का लफ्ज़ कब हटाया जाएगा। याद रखें, जब वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए और इसकी समझ बूझ ज़ाहिर हो जाए तो उसे इसका माल दे दिया जाए कि अब इसकी यतीमी ख़त्म हो गई। नीज़ आपने पूछा है कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन के किसी बच्चे को कत्ल किया है। तो याद रखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से किसी के बच्चे को कत्ल नहीं किया और आप भी किसी को कत्ल ना करें। अगर आपको भी उसी तरह किसी बच्चे के बारे पता चल जाए जैसे हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम को इस बच्चे के बारे पता चल गया था जिसे इन्होंने मार दिया था तो बात जुदा है और ये तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। नीज़ आपने पूछा है कि अगर औरत और ग़ुलाम जंग में शरीक हुए हों तो क्या उनका हिस्सा भी माल गनीमत में मुअय्यन है। तो उनका कोई हिस्सा मुअय्यन नहीं है, अलबत्ता इन्हें माल गनीमत में से कुछ ना कुछ दे देना चाहिए। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2125। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि मिंबर बनने से क़ब्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के एक तने से टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। जब मिंबर बन गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर की तरफ मुंतकिल हो गए तो खजूर का वो तना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई के गम में रोने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने सीने से लगाकर खामोश कराया तो उसे सुकून आ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर मैं उसे खामोश ना कराता तो यह क़यामत तक रोता ही रहता। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2126। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उबैदुल्लाह से मरूए है कि एक मरतबा मीन और कुरैश के कुछ नौजवान हज़रत इब्न अब्बास के पास हाजिर हुए और उनसे पूछा कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर और असर में क़रात फरमाते थे। इन्होंने फरमाया, नहीं। हमने पूछा कि शायद आहिस्ता आवाज़ में क़रात फरमा लेते हूँ। इन्होंने फरमाया, ख़ुमश, ये तो और भी ज़्यादा बुरा है। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अबद मामूर थे, बखदा इन्हें जो पैगाम देकर भेजा गया था इन्होंने वो पहुंचा दिया और लोगों को छोड़कर खुसूसियत के साथ इन्होंने हमें कोई बात नहीं बताई सिवाय 3 चीज़ों के। एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुसूसियत के साथ वज़ू मुकम्मल करने का हुक्म दिया, दूसरा ये कि हम सदका ना खाएं और तीसरा ये कि हम किसी गधे को घोड़ी पर ना किदवाएं। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2127। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु हाशिम के कुछ अफराद को मज़दलफ़ा की रात जल्दी रवाना कर दी था और इन्हें हुक्म दिया था कि तुलू आफ्ताब से पहले रमी ना करना। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2128। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल मदीना के लिए ज़ुल्हलीफ़ा, अहल शाम के लिए जफ़ा, अहल यमन के लिए यलमलम और अहल नजद के लिए क़रन को मैक़ात फरमाया और फरमाया कि ये जगहें यहाँ रहने वालों के लिए भी मैक़ात हैं और यहाँ से गुज़रने वालों को लिए भी जो हज व उम्रा का इरादा रखते हों, हत्ता कि अहल मक्का का एहराम वहाँ से होगा जहाँ से वो अब इब्तिदा करेंगे। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2129। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर का बोसा ले लिया करते थे और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से होते थे। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2130। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़ूल वही का सिलसिला 40 बरस की उम्र में शुरू हुआ। 13 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में रहे, 10 साल मदीना मुनव्वरा में और 63 बरस की उम्र में आपका विसाल हो गया। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2131। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत एहराम में अपने सर पर सनगी लगवाई। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2132।
तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया, मैं एक डोल में ज़मज़म लेकर आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि खड़े खड़े उसे नोश फरमा लिया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2133। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मरतबा मैंने अपनी खाला हज़रत मैमुना के पास रात गुजारी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के किसी हिस्से में बेदार हुए, वज़ू करके खड़े हो गए, मैंने भी उसी तरह किया और आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाईं जानिब खड़ा हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे घुमाकर अपनी दाएं तरफ कर ली। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2134। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सनतों को महफूज कर ली है, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर और असर में क़रात फरमाते थे या नहीं, और मुझे ये भी मालूम नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस लफ्ज़ को किस तरह पढ़ते थे, वक़द बलगत मन अलकब्बुरती, एन के पेश और ता के साथ, ओसिया एन के पेश और सीन के साथ। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2135। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फल की खरीदो फरोख्त इस वक्त तक ना की जाए जब तक वो खाने के काबिल ना हो जाए। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2136। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह के नाम से पनाह मांग गए उसे पनाह दे दो, और जो शख्स अल्लाह की ज़ात का वासिता देकर तुमसे मांग गए उसे दे दो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2137। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनगी लगवाई और लगाने वाले को इसकी मजदूरी दे दी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2138। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उम्र भर के लिए किसी कोई चीज़ दे देने से वो इसकी हो जाती है जिसे दी गई, किसी की मौत पर मौकूफ़ करके कोई देने से वो इसकी हो जाती है जिसे दी गई, और हदिया देकर उसे वापस लेने वाला ऐसे ही है जैसे कई करके उसे चाट लेने वाला। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2139। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उम्र भर के लिए किसी कोई चीज़ दे देने से वो इसकी हो जाती है जिसे दी गई, किसी की मौत पर मौकूफ़ करके कोई देने से वो इसकी हो जाती है जिसे दी गई, और हदिया देकर उसे वापस लेने वाला ऐसे ही है जैसे कई करके उसे चाट लेने वाला। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2140। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके 16 माह तक नमाज पढ़ी है, बाद में क़िबला का रुख तब्दील कर दी गया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2141। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले जमरा अक़बा की रमी की, फिर कुर्बानी की, फिर हलक़ करवाया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2142। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि ज़माम बिन सलबा, जिनका ताल्लुक़ बनो साद बिन बकर से था, जब इस्लाम कबूल करने के लिए आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़राइज़ इस्लाम मसलन नमाज वग़ैरह के मुताल्लिक़ सवालात किए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने 5 नमाज़ें ज़िक्र कीं और उन पर कुछ इजाफ़ा न फ़रमाया, फिर ज़कूत, रोज़ा और हज का ज़िक्र फ़रमाया, फिर वो चीज़ें बताईं जो अल्लाह ने उन पर हराम करार दे रखी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इससे फ़ारिग़ हुए तो ज़माम कहने लगे कि मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और ये कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आपने मुझे जो हुक्म दिया है मैं इंशाअल्लाह उसके मुताबिक करूँगा और अपनी तरफ से इसमें कोई कमी बेशी नहीं करूँगा। ये कहकर वो चले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इस 2 चोटिम वाले अपनी ये बात सच कर दिखाई तो ज़रूर जन्नत में दाखिल होगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2143। तर्जुमा।
हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की ज़मीन और इसके बागात को निस्फ़ पर बटाई के लिए दे दिया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2144। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे 5 ऐसी खुसूसियात अता फरमाई गई हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गईं, और मैं ये बात फ़ख्र के तौर पर बयान नहीं कर रहा। मुझे हर सुर्ख और सियाह की तरफ मबऊस किया गया है, इसलिए जो सुर्ख या सियाह रंगत वाला मेरी उम्मत में शामिल हो जाएगा वो उसमें ही शुमार होगा, और मेरे लिए सारी ज़मीन को मस्जिद बना दी गया है। वजाहत के लिए हदीस नंबर 2742 में देखें। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2145। तर्जुमा। अकरमा कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने हज़रत अबू हरीरा के पीछे नमाज पढ़ी। वो तो जब रुकू सजदे में जाते तो तकबीर कहते थे। मैंने ये बात हज़रत इब्न अब्बास से ज़िक्र की। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि क्या ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2146। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे कि बनो अब्दाल मतलब की 2 बच्चियां आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से चिमट गईं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर नमाज पढ़ते रहे। उसी तरह एक मर्तबा मैं और एक अंसारी आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे। हम अपने गधे पर सवार थे। हम लोग आए और नमाज में शामिल हो गए। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2147। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनो अब्दुल मुत्तलिब के एक बच्चे को उठाकर अपने पीछे सवार कर ली और दूसरे को अपने आगे बिठा लिया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2148। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि वली के बग़ैर निकाह नहीं होता, और जिसका कोई वली ना हो बादशाह इसका वली होता है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से हज़रत आयशा से भी मरवी है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2149। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र में 2 और इकामत में 4 रकअतें पढ़ी हैं। लिहाजा जो शख्स सफ़र में 4 रकअतें पढ़ता है वो ऐसे है जैसे कोई शख्स हज़र में 2 रकअतें पढ़ ले। नीज़ फरमाया कि नमाज में कसर एक ही मर्तबा हुई है, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकअतें पढ़ाई थीं, जो मुजाहिदीन ने एक रकअत करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़दा में अदा की थीं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2150। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल जोड़ने वाली और जुड़वाने वाली औरतों में और उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो हजरे बन जाते हैं, और उन औरतों पर जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती हैं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2151। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफा के मैदान से वापस रवाना हुए तो लोगों का एक गिरोह तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को ये मुनादी करने के लिए फरमाया कि लोगों, घोड़े और सवारियां तेज़ दौड़ाना कोई नेकी नहीं है। इब्न अब्बास कहते हैं कि फिर मैंने अपने हाथ बढ़ाने वाली किसी सवारी को तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नहीं देखा, यहाँ तक कि हम मुज़दलिफ़ा पहुँच गए। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2152। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि यौम अरफा के मौका पर हज़रत उसामा बिन ज़ैद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रदीफ़ थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक घाटी में दाखिल होकर वहाँ उतरे, पानी बहाया, वज़ू किया और सवार हो गए और नमाज नहीं पढ़ी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2153। तर्जुमा। हज़रत फ़ज़ल से मरवी है कि हज तलविदा के मौका पर कबीला खुसम की एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। उस वक्त हज़रत फ़ज़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रदीफ़ थे। वो कहने लगी, या रसूल अल्लाह, हज के मामले में मेरे वालिद पर अल्लाह का फ़रीज़ा आयद हो चुका है, लेकिन वो इतने बूढ़े हो चुके हैं कि सवारी पर भी नहीं बैठ सकते। अगर मैं उनकी तरफ से हज कर लूँ तो क्या वो अदा हो जाएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ।
इस दौरान हज़रत फ़ज़ल इस औरत को मुड़ मुड़ कर देखने लगे क्योंकि वो औरत बहुत खूबसूरत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखकर हज़रत फ़ज़ल का चेहरा दूसरी जानिब मोड़ दिया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2154। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे एक यहूदी का गुज़र हुआ। वो कहने लगा क्या अब्बू अल क़ासिम, आप इस दिन के बारे किया कहते हैं जब अल्लाह ताला आसमान को अपनी इस उंगली पर उठाएगा और उस शहादत वाली उंगली की तरफ इशारा किया, ज़मीन को इस उंगली पर, पानी को इस उंगली पर, पहाड़ों को इस उंगली पर और तमाम मखलूक़ात को इस उंगली पर और हर मर्तबा अपनी उंगलियों की तरफ इशारा करता जा रहा था। इस पर यह आयत नाज़ल हुई कि इन लोगों ने अल्लाह की इस तरह कद्र नहीं की जैसे कद्रदानी करने का हक़ था। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2155। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि जब सुबह के वक्त बेदार हुए तो पता चला कि फ़ौज के पास पानी नहीं है। चुनाचा एक आदमी ने आकर अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौज के पास पानी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा कि तुम्हारे पास थोड़ा सा पानी है? इसने कहा जी हाँ। फरमाया वो मेरे पास ले आओ। थोड़ी देर में वो एक बर्तन ले आया जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बर्तन के मुंह पर अपनी उंगलियां रख दी और इन्हें खोल दिया। उसी वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से चश्मे अबल पड़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को हुक्म दिया कि लोगों में ऐलान कर दो मुबारक पानी आकर ले जाएं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2156। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन शकीक रा कहते हैं कि एक दिन असर के बाद हज़रत इब्न अब्बास ने हमारे सामने वज़ा फरमाया, यहाँ तक कि सूरज ग़ुरूब हो गया और सितारे नज़र आने लगे। लोग नमाज पुकारने लगे। उस वक्त लोगों में बनु तमीम का एक आदमी था। उसने ऊंची आवाज़ से नमाज कहना शुरू कर दी। इस पर हज़रत इब्न अब्बास को गुस्सा आ गया और वो फरमाने लगे किया तो मुझे सुन्नत सिखाना चाहता है। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर और असर, मग़रिब और इशा के दरमियान जुमा सूरी फरमाया है। रावी हदीस अब्दुल्लाह कहते हैं कि मेरे दिल में इसके मुतल्लक़ कुछ खलजन सा पैदा हुआ। चुनाचा मैं हज़रत अबू हरीरा से मिला और उनसे ये मसला पूछा तो इन्होंने भी इसकी मुवाफ़क़त की। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2157। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जब आयत दीन नाज़ल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सबसे पहले नादानिस्तगी में भूलकर किसी बात से इनकार करने वाले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही। और इसकी तफसील ये है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक़ फरमाया तो कुछ अरसे बाद उनकी पुश्त पर हाथ फेर कर क़यामत तक होने वाली उनकी सारी औलाद को बाहर निकाला और उनकी औलाद को उनके सामने पेश करना शुरू कर दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनमें एक आदमी को देखा जिसका रंग खुलता हुआ था। इन्होंने पूछा परवरिदगार ये कौन है? फरमाया ये आपके बेटे दाऊद हैं। इन्होंने पूछा कि परवरिदगार उनकी उम्र कितनी है? फरमाया 60 साल। इन्होंने अर्ज़ किया कि परवरिदगार उनकी उम्र में इजाफ़ा फरमा। इरशाद हवा कि ये नहीं हो सकता, अलबत्ता ये बात मुमकिन है कि मैं तुम्हारी उम्र में से कुछ कम करके उसकी उम्र में इजाफ़ा कर दूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल थी। अल्लाह ने इसमें से 40 साल लेकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र में 40 साल का इजाफ़ा कर दी और इस मज़मून की तहरीर लिखकर फ़रिश्तों को इस पर गवाह बना लिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया और मलाइका उनकी रूह कब्ज़ा करने के लिए आए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अभी तो मेरी ज़िंदगी के 40 साल बाकी हैं। उनसे अर्ज़ किया गया कि आप वो 40 साल अपने बेटे दाऊद को दे चुके हैं, लेकिन वो कहने लगे कि मैंने तो ऐसा नहीं किया। इस पर अल्लाह ताला ने वो तहरीर उनके सामने कर दी और फ़रिश्तों ने उसकी गवाही दी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2158। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बालारादा जन्नत को कुरान करीम की तिलावत नहीं सुनाई थी और न ही इन्हें देखा था। असल में हुआ यूँ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम के साथ अक्काज़ नामी मशहूर बाज़ार तशरीफ़ ले गए थे। इस वक्त तक शयातीन और आसमानी ख़बरों के दरमियान रुकावट हायल हो चुकी थी और उन पर शहाब साक़िब के जाने लगे थे। शयातीन परेशान होकर अपने कौम के पास वापस आए तो कौम ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या हवा
इन्होंने जवाब दिया कि हमारा और आसमानी खबरों के दरमियान रुकावटें हायल हो गई हैं और हम पर शहाब साक़िब के जाने लगे हैं। कौम ने कहा कि ज़रूर कोई नई बात हुई है, तुम मशरिक़ और मग़रिब में फैल जाओ और मालूम करो कि वो कौन सी चीज़ है जिसकी बिना पर तुम्हारे और आसमानी खबरों के दरमियान रुकावट पैदा हो गई है। चुनाचा ये लोग इसका सबब मालूम करने के लिए मशरिक़ और मग़रिब में फैल गए। उनमें से जो शयातीन तहामा की तरफ गए थे, वापसी में उनका गुज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुआ। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्कास के बाज़ार के इरादे से एक बाग में सहाबा किराम को फ़जर की नमाज़ पढ़ा रहे थे। जब उनके कानों में कुरान करीम की आवाज़ पड़ी तो इन्होंने उसे तवज्जो से सुनना शुरू कर दी और कहने लगे कि यही वो चीज़ है जो तुम्हारे और आसमानी खबरों के दरमियान हायल हो गई है। फिर जब ये लोग अपनी कौम के पास वापस पहुँचे तो कहने लगे कि हमारी कौम, हमने एक अजीब कुरान सुना है जो रशद व हिदायत की तरफ रहनुमाई करता है और हम इस पर ईमान ले आए हैं। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, कुल वही इला, गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ वही जनात के कौल की हुई है। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2159। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल मदीना के लिए ज़ुल्हलीफ़ा, अहल शाम के लिए जहफ़ा, अहल यमन के लिए यलमलम और अहल नजद के लिए करन को मिक़ात मुक़र्रर करते हुए फरमाया कि ये जगहें यहाँ रहने वालों के लिए भी मिक़ात हैं और यहाँ से गुज़रने वालों के लिए भी जो हज और उम्रा का इरादा रखते हों और जिसका घर मिक़ात से पीछे हो तो वो जहाँ से अबतदा करे, वो यहीं से एहराम बांध ले, हत्ता कि अहल मक्का का एहराम वहाँ से होगा जहाँ से वो अबतदा करेंगे। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2160। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत एहराम में हज़रत मैमूना से निकाह फरमाया। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2161। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि लोग समझते थे कि शहर हरम में उम्रा करना ज़मीन पर होने वाले गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है और वो महरम के महीने को सफ़र का महीना भी बना डालते थे और कहते थे कि जब औनटनी की कमर सही हो जाए, हाजीव के निशानत कदम मिट चुकें और सफ़र का महीना ख़त्म हो जाए तो उम्रा करने वालों के लिए उम्रा करना हलाल हो जाता है। इत्तिफाक से जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मक्का मुकर्रमा हज का एहराम बांध कर पहुँचे तो वो तारीख़ 4 ज़िलहिज्जा की सुबह थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि वो इस एहराम को उम्रा का एहराम बना लें। लोगों ने उसे बहुत बड़ी बात समझा और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसा हलाल होना हवा? फरमाया, मुकम्मल तौर पर हलाल होना। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2162। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्ज़ा करने से पहले किसी चीज़ को आगे फ़रोख्त करने से मना फरमाया है। रावी ने इसका मतलब पूछा तो इन्होंने फरमाया कि इससे मुराद ये है कि दराहम के बदले दराहम हूँ और गल्ला मुअख्खर हूँ। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2163। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के किसी हिस्से में नमाज़ पढ़ने लगे। मैंने भी खड़े होकर वज़ू किया और आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाईं जानिब खड़ा हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे घुमाकर अपनी दाएं तरफ कर ली। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 रकतें पढ़ी जिनमें क़याम यकसन था। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2164। तर्जुमा, एक मरतबा रू बिन ज़ुबैर ने हज़रत इब्न अब्बास से कहा, क्या इब्न अब्बास, आप कब तक लोगों को बहकाते रहेंगे? इन्होंने पूछा, क्या मतलब? रू ने कहा कि आप हमें शहर हज में उम्रा करने का हुक्म देते हैं जबकि हज़रत शेखीन ने उसकी मुमानत फरमाई है। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह किया है। रू ने कहा कि वो दोनों इत्तिबा रसूल में भी आपसे बढ़कर थे और इल्म में भी आपसे आगे थे। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2165। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत उक़बा बिन आमिर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछा कि उनकी बहन ने ये मिन्नत मानी है कि वो पैदल बैतुल्लाह शरीफ जाएगी लेकिन अब वो कमज़ोर हो गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारी बहन की इस मिन्नत से बेनियाज है, इसे चाहिए कि सवारी पर चली जाए और एक ऊँट बतौर हदी के ले जाए। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात,
बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2166। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मक्का मुकर्रमा को हरम करार दिया है, लिहाजा मुझ से पहले या बाद वालों के लिए यहाँ कताल हलाल नहीं है। मेरे लिए भी दिन की सिर्फ चंद सात और घंटों के लिए उसे हलाल किया गया था। यहाँ की घास ना काटी जाए, यहाँ के दरख्त ना काटे जाएं, यहाँ के शिकार को मत भगाया जाए और यहाँ की गिरी पड़ी चीज़ को ना उठाया जाए, सिवाय उस शख्स के जो इसका इश्तिहार देकर मालिक तक उसे पहुँचा दे। हज़रत अब्बास ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सुनारों और कब्रिस्तानों के लिए अज़खर नामी घास को मुस्तस्ना फरमा दीजिए। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मुस्तस्ना करार दे दिया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2167। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि दो आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना एक झगड़ा लेकर आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुद्दई से गवाहों का तकाजा किया। इसके पास गवाह नहीं थे, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुद्दई अलैहि से कसम का मुतालबा किया। उसने यूं कसम खाई कि इस लला की कसम जिसके अलावा कोई माबूद नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने ये काम किया है, लेकिन तुम्हारे ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहने में इखलास की बरकत से तुम्हारे गुनाह मुआफ़ हो गए। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2168। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान वज़वाओ नसीहत के लिए खड़े हुए और फरमाया कि क़यामत के दिन तुम सब अल्लाह की बारगाह में नंगे पाँव, नंगे बदन और खैर मख्तून होने की हालत में पेश किए जाओगे। इरशाद रब्बानी है, हमने तुम्हें जिस तरह पहले पैदा किया था दोबारा उसी तरह पैदा करेंगे, ये हमारे ज़िम्मे वादा और हम ये करके रहेंगे। फिर मखलूक में सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लिबास पहनाया जाएगा जो कि अल्लाह के खलील हैं। फिर तुम में से एक कौम को बाईं जानिब से पकड़ लिया जाएगा। मैं अर्ज़ करूँगा कि परवरिदगार, ये मेरे साथी हैं। मुझसे कहा जाएगा कि आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके बाद किया बदात ईजाद कर ली थीं। ये आपके विसाल और उनसे आपकी जदाईगी के बाद मुर्तदा हो गए थे और उसी पर मुस्तकिल तौर पर कायम रहे। ये सुनकर मैं वही कहूँगा जो अबद सालेह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैं जब तक इनके दरमियान रहा इस वक्त तक उनके अहवाल की निगहबानी करता रहा। बेशक आप बड़े गालिब हिकमत वाले हैं। तो कहा जाएगा कि आपकी उनसे जुदाई के बाद ये लोग हमेशा के लिए अपनी एड़ियों के बल लौट गए थे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2169। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि तुम जिन औरतों को मफसलात कहते हो, दर हकीकत वो महकमात हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त मेरी उम्र 10 साल थी और इस वक्त तक मैं सारी महकमात पढ़ चुका था। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2170। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो सफ़ेद कपड़ों और एक सुर्ख चादर में कफनाया गया था। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2171। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने साथ हज़रत इस्माइल और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को लेकर आए और उन दोनों को मक्का मुकर्रमा में इस जगह छोड़ दिया जहाँ आजकल चाह ज़मज़म मौजूद है। इसके बाद रावी ने सारी हदीस जिक्र की और कहा कि फिर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम मरू से इस्माइल की तरफ आएँ तो एक चश्मा उबलता हुआ दिखाई दिया। वो चश्मा के गर्द अपने हाथ से चार दीवारी करने लगीं, यहाँ तक कि पानी एक कोने में जुमा हो गया। फिर इन्होंने प्याले से लेकर अपने मुश्कीज़े में पानी भरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए, अगर वो इस चश्मे को यूं छोड़ देती तो वो चश्मा क़यामत तक बहता ही रहता, दूर दूर तक फैल जाता। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2172। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनी हुई दस्ती का गोश्त या शाने का गोश्त नावल फरमाया और नमाज पढ़ ली और पानी को छुआ तक नहीं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2173। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज का एहराम बांध कर आए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सहाबा ने इसे उम्रा का एहराम बना लिया।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाद में जो बात मेरे सामने आई, अगर पहले आ जाती तो मैं भी वैसे ही करता जैसे लोगों ने किया है, लेकिन क़यामत तक के लिए उम्रा हज में दाखिल हो गया है। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को एक दूसरे में दाखिल करके दिखाया। अलगर्ज तमाम लोगों ने एहराम खोल लिया, सिवाय उन लोगों के जिनके पास हदी का जानवर था। इधर हज़रत अली यमन से आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुमने किस नीयत से एहराम बांधा। इन्होंने अर्ज़ किया कि आपके एहराम की नीयत से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास हदी का जानवर है। इन्होंने अर्ज़ किया नहीं। फरमाया जिस हालत पर हो उसी पर ठहरे रहो, मैं अपनी हदी के एक सुलुस जानवर तुम्हें देता हूँ। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हदी के 100 ऊँट थे। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2174। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत अपना बच्चा लेकर हाजिर हुई और कहने लगी कि या रसूल अल्लाह, इसे कोई तकलीफ़ है। खाने के दौरान जब उसे वो तकलीफ़ होती है तो ये हमारा सारा खाना ख़राब कर देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सीने पर हाथ फेरा और इसके लिए दुआ फरमाई। अचानक इस बच्चे को कई हुई और उसके मुंह से एक काले बल्ले जैसी कोई चीज़ निकली और भाग गई। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2175। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हंदिया से निकालकर हड्डी वाला गोश्त तनावल फरमाया और नमाज पढ़ ली और ताज़ा वज़ू नहीं किया। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2176। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे, लोग जुमा छोड़ने से बाज आ जाएं, वरना अल्लाह ताला उनके दिलों पर मेहर लगा देगा और इन्हें काफ़िलों में लिख देगा। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2177। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो हजरे बन जाते हैं और उन औरतों पर जो मर्द बन जाती हैं। मैंने इसका मतलब पूछा तो फरमाया वो औरतें जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती हैं। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2178। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी की नमाज जनाजा पढ़ी थी। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2179। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी की ज़बानी तुम पर नमाज को फ़र्ज़ करार दिया है। मुकीम पर 4 रकतें, मुसाफिर पर 2 रकतें और नमाज खौफ पढ़ने वाले पर 1 रकत। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2180। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत यही अलैहिस्सलाम के अलावा औलाद आदम में से कोई ऐसा नहीं है जिसने कोई गलती यानी गुनाह ना किया हो या गुनाह का उर्दा ना किया हो, और किसी शख्स के लिए ये कहना मुनासिब नहीं है कि मैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से बेहतर हूँ। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2181। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे कि मैं और बनु हाशिम का एक लड़का अपने गधे पर सवार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से गुज़रा। हमने उसे छोड़ दिया और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे से घास वगैरह खाने लगा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ख़त्म नहीं की। उसी तरह बनु अब्दाल मतलब की 2 बच्चियाँ आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से चिमट गईं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर नमाज पढ़ते रहे। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2182। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ो अल हलीफ़ा में नमाज ज़हर पढ़ी, फिर कुर्बानी का जानवर मंगवा कर दाएं जानिब से उसका खून निकाल कर उसके ऊपर मिल दिया, फिर इस खून को साफ़ कर दी और इसके गले में नैलीन को लटका दिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी लाई गई। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार हो गए और बैदा मकाम पर पहुँचे तो हज का तलबिया पढ़ा। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2183। तर्जुमा
हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ़ आने पर ये फरमाते थे, ला इलाहा इल्ला अल्लाहु वलु अलीमु वलु अज़ीमु ला इलाहा इल्ला अल्लाहु रब्बु वलु अरशलु अज़ीम ला इलाहा इल्ला अल्लाहु रब्बु अल समावात अल सबुए व रब्बु वलु अरशलु करीम, कि इस अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है जो बड़ा अजीम और अलीम है, इस अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है जो अरश अजीम का मालिक है, इस अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं जो सातवां आसमान और अरश करीम का रब है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2184। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी शख्स के लिए ये मुनासिब नहीं है कि यूँ कहे कि मैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बिन मती से बेहतर हूँ और अपने बाप की तरफ निस्बत करे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2185। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मरतबा उनकी खाला हफीद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में घी, गवा और पनीर बतौर हदिया के पेश किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घी और पनीर में से तो कुछ तनावल फरमा लिया, लेकिन नापसंदीदगी की बिना पर गवा को छोड़ दिया। ताहम उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर दूसरों ने खाया है। अगर उसे खाना हराम होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर उसे कभी ना खाया जा सकता। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2186। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है और कपड़ों और बालों को दौरान नमाज समेटने से मना किया गया है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2187। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपको नमाज की मोहब्बत अता की गई है, इसलिए उसे जितना चाहें इख्तियार करें। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2188। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मरतबा में रमज़ान के महीने में सो रहा था, ख्वाब में किसी ने मुझसे कहा कि आज की रात शब कद्र है। मैं उठ बैठा, उस वक्त मुझ पर रौनक का गलबा था। मैं उसे दूर करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। मैंने जब गौर किया तो वो 23वीं रात थी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2189। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई रातें मुसलसल इस तरह खाली पीठ गुजार देते थे कि अहल खाना को रात का खाना नहीं मिलता था और अक्सर इन्हीं खाने के लिए जो रोटी मिलती थी वो जौ की होती थी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2190। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा देते हुए फरमाया कि लोगों, तुम पर हज फ़र्ज़ कर दी गया है। ये सुनकर अक़ू बिन हाबस खड़े हो गए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया हर साल हज करना फ़र्ज़ है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं कह देता तो तुम पर हर साल हज करना फ़र्ज़ हो जाता, लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो तुम इस पर अमल ना कर सकते। सारी ज़िंदगी में हज एक मरतबा फ़र्ज़ है, उससे ज़ायद जो होगा वो नफली हज होगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2191। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीत अल्लाह के तवाफ़ में 7 चक्कर लगाए और सई के दौरान भी 7 चक्कर लगाए। सई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि मुशरिकीन को अपनी क़ुव्वत दिखाएं, इसलिए मैलीन खज़रीन के दरमियान दौड़ लगाई। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2192। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि 8 ज़िलहिज्जा को नमाज ज़हर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनी के मैदान में अदा फरमाई। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2193। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स भाई को अपनी दीवार पर रखने से मना ना करे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2194।
ترجمہ میمون مکی کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، وہ کھڑے ہوتے وقت اور رکوع و سجود کرتے وقت اپنی ہتھیلیوں سے اشارہ کرتے تھے اور سجدہ سے قیام کے لیے اٹھتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے تھے۔ میں یہ دیکھ کر حضرت ابن عباس کے پاس چلا گیا اور ان سے عرض کیا کہ میں نے حضرت ابن زبیر کو ایسی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے کسی کو ایسی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے ان کے سامنے اس اشارہ کا تذکرہ بھی کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی نماز کی اقتدا کرو۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 2195۔ ترجمہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ قریش نے یہود سے کہا کہ ہمیں کوئی چیز بتاؤ جو ہم اس شخص سے پوچھیں۔ انہوں نے کہا کہ ان سے روح کے متعلق سوال کرو، چنانچہ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے متعلق سوال کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں تو بہت علم دیا گیا ہے، کیونکہ ہمیں تورات دی گئی ہے اور جسے تورات دی گئی اسے بڑی خیر نصیب ہو گئی۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر میرے رب کی صفات بیان کرنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 2196۔ ترجمہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب حضرت معاذ بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اعتراف جرم کے لیے حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا شاید تم نے اسے بوسہ دیا ہوگا یا ہاتھ لگایا ہوگا یا صرف دیکھا ہوگا۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 2197۔ ترجمہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر نکلنے کا ارادہ فرماتے تو یہ دعا پڑھتے کہ اے اللہ، آپ سفر میں میرے ساتھی اور میرے اہل خانہ میں میرے پچھے محافظ ہیں۔ اے اللہ، میں سفر کی تنگی اور واپسی کی پریشانی سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ، زمین کو ہمارے لیے لپیٹ کر ہمارے لیے اس سفر کو آسان فرما دیجئے۔ اور جب واپسی کا ارادہ فرماتے تو یہ دعا پڑھتے کہ ہم توبہ کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے واپس ہو رہے ہیں۔ اور جب اہل خانہ کے پاس پہنچتے کہ ہماری توبہ ہے، اپنے رب کی طرف رجوع ہے، وہ ہم پر کوئی گناہ باقی نہ چھوڑے۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 2198۔ ترجمہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ گروہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 2199۔ ترجمہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبلہ رخ بیٹھ کر قضا حاجت نہ کیا کرو، جانور کے تھن باندھ کر ان میں دودھ جمع نہ کیا کرو اور ایک دوسرے کے لیے سودے بازی مت کیا کرو۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 2200۔ ترجمہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ کے بعض اشعار کو سچا قرار دیا ہے، چنانچہ ایک مرتبہ امیہ نے یہ شعر کہا کہ وہ ایسا بہادر آدمی ہے جس کے دائیں پاؤں کے نیچے بیل اور بائیں پاؤں کے نیچے گدھ ہے اور شیر کی طاق میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ اسی طرح اس نے ایک مرتبہ یہ شعر کہے کہ سورج ہر سرخ رات کے آخر میں طلوع ہوتا ہے اور اس کا رنگ گلاب کے پھول کی طرح ہو رہا ہوتا ہے، وہ انکار کرتا ہے اور دوبارہ طلوع نہیں ہوتا مگر سزا یافتہ ہو کر یا کوڑے کھا کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی اس کی تصدیق کی۔